नमस्कार। मैं हरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो गए। और आज क्राइम की स्टोरी में एक बहुत ही डिफरेंट, ऐसा बहुत क्राइम की दुनिया में बहुत क्रमी कहानी, ऐसा किस्से सामने आते हैं जिसमें एक शख्स जो है अपराधी को सजा सुनाए, उसको उसके किए हुए का मतलब दोषी माने, लेकिन दूसरी तरफ उसी की बेटी या फिर उसी का बेटा जो है उस अपराधी को कानून से लड़ करके बेगुनाह साबित करे। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक पिता एक पुलिस वाले का नौकरी से बर्खास्त करता है, क्योंकि वो उसने ऐसा काम ही किया था और वह दोष उसके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में साबित भी होता है। लेकिन उन्हीं की बेटी जो है उस कथित तौर पर जो अपराधी दोषी को कानून से लड़ करके बाइज्जत बरी करवाती है। ना केवल बाइज्जत बरी करवाती है बल्कि जो है उसका जो नौकरी रहता है वह नौकरी को भी वापस दिलाती है। दरअसल यह पूरी कहानी जो है उत्तर प्रदेश में एक बरेली शहर है, और उसी बरेली शहर रेलवे स्टेशन से जो है त्रिवेणी एक्सप्रेस गुजरती है। और जनवरी 2023 का वाकया होगा। जनवरी 2023 में ठीक शाम का समय था और त्रिवेणी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। और ट्रेन जब खुलती आगे बढ़ती है तो जो एक कंपार्टमेंट रहता है जिसमें ट्रेन पूरी तरह से जो है खाली हो चुकी थी, और सिर्फ उसमें एक लड़की थी, लगभग 27-28 साल की एक महिला थी। और उसी कंपार्टमेंट में जो है कांस्टेबल पुलिस का जिसका नाम तौफीक अहमद रहता है वह रहता है। ट्रेन आगे बढ़ती है और उस कंपार्टमेंट में कोई नहीं, सिर्फ इन दोनों के सिवा। ट्रेन जो अगले स्टेशन पहुंचती है और अगले स्टेशन जैसे ही आता है तो वह जो महिला रहती है, जो लड़की रहती है, उस स्टेशन पर उतरती है और जो है पुलिस में वहां पर कंप्लेन करती है कि उसके साथ जो है एक पुलिस वाला शख्स गलत व्यवहार किया है। पुलिस जो रेलवे के लोग रहते हैं वो तुरंत कंप्लेन रजिस्टर करते हैं और फिर इंक्वायरी होने लगता है। और ट्रेन से जिस तरह से लड़की उतरी थी उसी तरह से वह कांस्टेबल भी वहां से उतर करके अपने जो घर या फिर जहां वह रहता था चल गया था। लेकिन चूंकि ट्रेन का मामला था, रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ था, तो पुलिस जो है तुरंत सीसीटीवी और बाकी चीजें खंगालती है जिसमें वह शख्स दिख जाता है पुलिस वाला। और जब पुलिस सीसीटीवी के फुटेज और बाकी चीजों से पहचान करती है तो उसका जो पहचान तौफीक अहमद के रूप में होता है। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो है जेल भेजती है। बल्कि जो लड़की जो रहती है वह कंप्लेन भी पुलिस में लिखाई थी छेड़खानी और बाकी चीजों का। तो एक संगीन मामला था और एक पुलिस वाला था, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होना था। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है तो उसमें उसको कसूरवार ठहरा लिया जाता है और उसके कारण जो है उसका नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। इधर जो है वह जेल में जाने के बाद जो है पुलिस चार्जशीट बाकी चीजें कोर्ट में दाखिल करती है और उसका सुनवाई चलता है। लेकिन वह जो है बरेली के जो निचली अदालत रहती है उसको बाइज्जत बरी कर लेती है, बेगुनाह साबित हो जाता है। अब बेगुनाह साबित होने के बाद जब वह कोर्ट से रिलीज, जेल से जब रिलीज होता है, बाहर आता है, तो वह अपने नौकरी के लिए, जो उसका नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, उसके लिए वो आवेदन देता है। वहाँ के जो उस समय आईजी थे जिनका नाम था राकेश सिंह, 2003 बैच के आईपीएस 23 जो आईपीएस ऑफिसर है, इन्हीं के ही अध्यक्षता में जो है उस समय जब 2023 में इसके ऊपर इल्जाम लगा था तो इन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई थी। और इन्होंने ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के आधार पर इसको तौफीक अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया था। तो इधर जब कोर्ट तौफीक अहमद को बेगुनाह होने पर जेल से रिलीज करती है तो वापस जो है अपने मतलब नौकरी जहाँ पर ऑफिस रहता है वहाँ पहुँचता है। आईजी साहब को जो है दरखास्त भी करता है कि जो है वह उस केस में जो है बेगुनाह, इसी के कारण जो है कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो मुझे मेरा नौकरी भी लौटा दिया जाए। कई दफ़ा, एक दो दफ़ा जो एप्लीकेशन देता है, लेकिन जो आईजी साहब रहते हुआ सर मतलब यह सारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही बोलना था कि भले तुम कोर्ट की नज़रों में जो है बेगुनाह हो, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो बैठी थी उसमें तुमको दोषी पाया गया है। उसका जो रिपोर्ट है उसमें सारी चीज़ें उल्लंघन मतलब उल्लेख है, और जिसके कारण जो है तुमको दोषी मानते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। यह सारी चीज़ें उसके साथ हुई थी। अब वह जो है कोर्ट का शरण लेने का सोचता है। तभी जो है बरेली कोर्ट, हाई कोर्ट जो रहता है वहां पहुंचता है। वहां पर एक महिला वकील जिसका नाम जो रहता है अनुरा सिंह,
वह अनुरा सिंह नाम की एक नई नवेली जो है महिला वकील थे उसके पास वह पहुंचता है और सारी अपनी कहानी बताता है। और जब महिला वकील अनुरा सिंह उसकी तौफीक अहमद की सारी कहानी सुनती है शुरू से अंत तक, किस तरह से उसको एक गलत केस में फंसाया गया, किस तरह से उसको लोअर कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी किया, किस तरह से उसकी नौकरी गई और किस तरह से उसको नौकरी वापस नहीं मिल पाई, सारा चीज सुनने के बाद जो है वकील साहब को, मैडम को जो है विश्वास हो जाता है कि इसकी बातों में सच्चाई है। और फिर जो है बरेली हाई कोर्ट में जो है इस केस को दाखिल करती है। और दाखिल करने के बाद जो है जो आईपीएस ऑफिसर राकेश सिंह रहते हैं उन लोग उनको जो है कोर्ट के थ्रू समन भेजा जाता है, वह उस कोर्ट में आते हैं और उसके बाद फिर एक बहस चलती है। उसके बाद जो है कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि जो है तौफीक अहमद जो है वह बेगुनाह था। और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो पुलिस ने 2023 में किया था तौफीक अहमद को लेकर के, उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बहुत सारी चीज़ें जो गाइडलाइंस रहती है उसको फॉलो नहीं किया गया था, उसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स है। तो तौफीक अहमद बेकसूर है और इसी कारण उसको जो है बाइज्जत बरी किया गया है और इसी के आधार पर जो है वह बेगुनाह है। उस पर लगाए हुए सारे जो इल्जाम साबित नहीं होते हैं, इस कारण से जो उसका नौकरी से पुलिस ने बर्खास्त किया उसको वापस लौटाने का आदेश भी देती है। तो उसके बाद 2025 में तौफीक अहमद को नौकरी मिल जाती है वापस से जो उसको बरेली पुलिस में। और इस ऐसा मामला था जिसमें, लेकिन इसमें सबसे मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जिस आईजी राकेश सिंह ने तौफीक अहमद को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बेस पर जो है बर्खास्त किया था वह कोई और नहीं था बल्कि उसी अनुरा सिंह के पिता थे, जो जिनकी बेटी वकालत करने के बाद जो है वकील के रूप में जो है बरेली हाई कोर्ट में जो है केसेस लड़ने के लिए तौफीक अहमद का आगे बढ़ी थी, उसका केस ली थी। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्राइम की दुनिया में बहुत कम ही क्राइम आते हैं जिसमें एक पिता जो आईजी रैंक का अफसर और डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बेस पर अपने ही डिपार्टमेंट का एक सिपाही तौफीक अहमद का जो है नौकरी से बर्खास्त करते हैं। लेकिन 2 सालों के बाद उन्हीं की बेटी जो है उस तौफीक अहमद को इंसाफ दिलाती है और ना केवल उसको सजा से मुक्त कराती है, जेल से बाहर निकालती है, बल्कि उसका जो खोया हुआ जॉब रहता है उस जॉब को भी वह दिलवाने में मदद करती है। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय।